एक तालाब के पास नीले आकाश के नीचे एक केकड़ा और एक कछुआ रहते थे। वे रोज शाम को मिलते और बातें करते थे। एक दिन केकड़े ने गंभीर होकर पूछा, हे कछुआ भाई, आज मेरे मन में एक सवाल आया है। इंसान ऐसा कौन सा काम करे कि उसका धन कभी चोरी न हो? और दूसरा सवाल, जिसके पास धन हो उसे अपने पास और कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे धन की रक्षा हो सके और वो बढ़ सके? कछुआ मुस्कुराया और अपने लंबे जीवन के अनुभव से कहने लगा, चल भाई, तेरे सवालों के जवाब मैं एक कहानी से बताता हूं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी अच्छाई सब जानते थे। उसके घर में न तो सोने चांदी के बर्तन थे, न ही खाने की बहुत चीजें। कभी कभी तो उसे अपने और अपनी पत्नी के लिए अगले दिन का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी उसके मन में भगवान के लिए प्रेम था और दूसरों की मदद करने की भावना थी। एक दिन वो ब्राह्मण सुबह मंदिर के पास बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, पर मैं आपसे अपने लिए नहीं मांगता। आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। मैं वादा करता हूं कि जो भी आप देंगे उसमें से कुछ हिस्सा मैं जरूर गरीबों में बांटूंगा। बस मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में नमी थी और दिल में सच्ची भक्ति थी। कहते हैं, किसी के मन की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। उसी दिन जैसे ईश्वर को दया आ गई, उसी दोपहर मंदिर से बाहर निकलते समय ब्राह्मण को जमीन पर एक छोटी सी पोटली दिखाई दी। उसने डरते डरते वो पोटली उठाई। खोला तो उसमें रुपए थे। वो चौंक गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अपने बोले हुए शब्द याद आ गए, भगवान, अगर आप मुझे धन देंगे तो मैं उसमें से गरीबों को दूंगा। वो मुस्कुराया, भगवान ने मेरी सुन ली है। उसने सावधानी से पैसे एक रुमाल में बांधे और मन ही मन सोचा, मुझे जैसे ही कोई गरीब मिलेगा मैं उसे इसमें से 1 रुपया दे दूंगा। दिल में भक्ति, चेहरे पर खुशी और मन में आभार लिए ब्राह्मण खुशी खुशी बाजार की ओर चल दिया। वो सोच रहा था कि अब वो सच में किसी की मदद कर पाएगा। एक तरफ भगवान ने मदद की थी, उधर दुनिया की चालाकी उसका इंतजार कर रही थी। बाजार में थोड़ी दूर उसने एक अंधे भिखारी को बैठे देखा। वो हाथ फैलाकर मांग रहा था, दया करो बाबू, मुझे कुछ दे दो। कई दिन हो गए, पेट भर के खाना नहीं मिला। ये सुनकर ब्राह्मण का दिल पिघल गया। उसने सोचा, यही तो मौका है, मैं अपना वादा निभाता हूं। वो बोला, हे भाई, भगवान ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें 1 रुपया दे रहा हूं, क्योंकि ये उनका आदेश है कि मैं गरीबों की मदद करूं। भिखारी आश्चर्य से बोला, 1 रुपया? मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इतने प्यार से दे सकता है। दिखाओ तो सही, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे। बस हाथ में दे दो तो मैं महसूस कर लूंगा। ब्राह्मण का दिल सीधा था, उसे शक भी नहीं हुआ। उसने रुमाल में बंधे सारे पैसे भिखारी के हाथ में रख दिए ताकि वो महसूस कर सके। पर जैसे ही रुमाल भिखारी के हाथ में आया, उसका चेहरा शैतानी मुस्कान में बदल गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ, ये आदमी मेरा पैसा छीन रहा है, ये चोर है, ये मुझे लूटने आया है। मित्रों, ब्राह्मण हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। लोग दौड़कर आए और कहने लगे, क्या हुआ भाई? अंधा भिखारी बोला, ये मेरे सारे पैसे छीनना चाहता है। देखो, इसके हाथ में मेरे पैसे हैं, उन्हें गिन लो, ये सब पैसे मेरे हैं। लोगों ने रुमाल देखा, पैसे गिने और कहने लगे, हाँ, इतने पैसे तो भिखारी के ही पास होते हैं, ये भिखारी झूठ नहीं बोल रहा है। ब्राह्मण ने रोते हुए समझाया, मैंने भगवान से वादा किया था कि गरीबों को दूंगा। मैं चोर नहीं हूं। पर भीड़ सुनने को तैयार नहीं हुई। लोगों ने भिखारी को ही सच्चा समझा और पैसे उसी को पकड़ा दिए। बेचारा
ब्राह्मण घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया। हाथ जोड़कर कहता रहा, मैंने तो भलाई करनी चाहिए थी। ये क्या हो गया? पर दुनिया हमेशा सच को नहीं समझती। कभी कभी चालाक इंसान भोले को हरा देता है। भिखारी मुस्कुराया और वहां से चल दिया। ब्राह्मण उदास मन से भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ा। ब्राह्मण का दिल टूट चुका था। जिसने भगवान से वादा किया था, जो खुद भूखा रहकर गरीबों के बारे में सोचता था, वही आदमी आज ठगा गया। दुनिया की भीड़ ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। थके कदम, भारी दिल और आंखों में आंसू लेकर वो अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर ही उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। उसे देखकर कहने लगी, क्या बात है? चेहरे पर इतना दुख क्यों है? भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी या नहीं? ब्राह्मण की आंखें भर आई। वो कांपती आवाज में कहता है, लक्ष्मी, भगवान ने मुझे पैसे तो दिए, पर जैसे ही मैंने गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक अंधे भिखारी ने चालाकी से वे सारे पैसे मुझसे हड़प लिए। भीड़ ने भी उसकी बात मान ली और मुझे चोर समझ लिया। ये सुनते ही पत्नी ने आह भरी और उसे अंदर बैठाया। उसका दुख देखकर कहने लगी, तुम कितने सीधे हो। दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। सबके सामने पैसा तुमने क्यों दिखा दिया? वो भिखारी था, पर चालाक भी था। उसने तुम्हारी सच्चाई को मूर्खता समझ लिया। ब्राह्मण और भी दुखी हो गया। कहने लगा, मैंने तो भलाई की थी। भगवान से वादा किया था कि कुछ हिस्सा पैसों का गरीबों में दूंगा। वो पैसा गरीबों का था, मेरा नहीं। फिर भी मुझसे छिन गया। पत्नी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहने लगी, रोने से कुछ नहीं होगा। जिसने पैसे लिए वो जरूर कहीं छुपाएगा। तुम जाकर उसका पीछा करो। देखो वो पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण चौंक जाता है, मैं उसका पीछा करूं? पर कैसे? मैं कोई जासूस तो नहीं हूं। पत्नी मुस्कुराई, भलाई करने चले थे ना, अब भलाई के लिए थोड़ा चतुर भी बनना पड़ेगा। जाओ जल्दी से, सच और भगवान दोनों देख रहे हैं। उसकी बात ने ब्राह्मण का मन संभाल दिया। वो तुरंत उठकर बाहर निकला और बाजार की ओर चल दिया। कुछ देर बाद उसे वही अंधा भिखारी मिल गया। वो धीरे धीरे चलते हुए मस्जिद की ओर जा रहा था। ब्राह्मण दूर दूर से चुपचाप उसका पीछा करता रहा। भिखारी को क्या पता, अब शिकार नहीं, शिकार का शिकारी पीछे है। भिखारी मस्जिद में पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि जगह खाली है या नहीं। उसने अपने डंडे को चारों तरफ हिलाया, हवा में घुमाया, जमीन पर टकराया, ये देखने के लिए कि कोई आसपास तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसने धीरे से फर्श की मिट्टी हटाई। वहां पहले से एक छोटा सा गड्ढा था और उसके अंदर एक मिट्टी का बर्तन। भिखारी ने ब्राह्मण से लिए हुए पैसे उस बर्तन में छुपा दिए और कहने लगा, अल्लाह, तू बड़ा दयालु है। सुबह मेरे पास थोड़े पैसे थे, अब बहुत हो गए। अब मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। ब्राह्मण ये सब दूर से छुपा हुआ देख रहा था। उसके दिल में अजीब भाव आए। दुख भी था, गुस्सा भी था और थोड़ी खुशी भी कि अब सच सामने है। जब भिखारी संतुष्ट होकर बाहर चला गया, ब्राह्मण धीरे धीरे अंदर आया। उसने वही मिट्टी हटाई, बर्तन निकाला और देखा सारे पैसे वही थे जैसे उसने छोड़े थे। उसके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, आपने मुझे फिर वापस दे दिए। इस बार उसकी आंखों में आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। घर पहुंचते ही उसने पत्नी को कहानी सुनाई। लक्ष्मी देवी ने संतोष की सांस ली और कहा, देखा, दुनिया में सिर्फ दया से काम नहीं चलता, दिमाग भी चाहिए। पैसे तुम्हारे ही थे, इसलिए तुम्हें अब मिल चुके हैं। भगवान ने देखा कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें फिर पैसे दे दिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम सही कहती हो लक्ष्मी, आज तुम न होती तो शायद मैं ये पैसे कभी वापस नहीं ले पाता। पत्नी कहने लगी, अब एक बात और सुनो, जो आदमी चालाक है वो यही रुकने वाला नहीं है। वो फिर से पैसे कमाएगा और जमा करेगा। तुम देखकर आओ आगे वो क्या करता है। ब्राह्मण चौंका
क्या फिर से? अभी अभी तो मैं मेहनत करके लाया हूं। पत्नी बोली, अरे, मैं धन के लालच में नहीं कह रही हूं। तुम सिर्फ चले जाओ और ये नहीं पता करना कि वो फिर से चोरी करता है या नहीं। अगर उसका तरीका जान जाओ तो आगे धोखा नहीं खाओगे। दुनिया कैसे चलती है ये सीख लो। ब्राह्मण ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि सीख जरूरी है। वो फिर बाजार लौटा और उस भिखारी का पीछा करने लगा। रोती दुनिया को हंसाते हुए और छल करने वालों को धैर्य से हराते हुए ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण अब समझने लगा था, भलाई सिर्फ हाथ से नहीं होती, दिमाग से भी होती है। और भगवान सिर्फ काम नहीं देते, रास्ता भी दिखाते हैं। ब्राह्मण अब पहले जैसा भोला नहीं रह गया था। अब उसके दिल में भक्ति भी थी और अनुभव की चतुराई भी। दुनिया को समझना शुरू कर दिया था उसने। वो फिर से उसी बाजार में जाता है जहां वो अंधा भिखारी मिला था। पूरा दिन चुपचाप वो उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कभी भिखारी भीख मांगता, कभी लोग उसे कुछ दे देते, कभी कोई उसे डांटता, कभी 2 पैसे उसके कटोरे में डाल देता। ब्राह्मण सब दूर से देखता रहा। शाम होते होते भिखारी फिर से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण भी दूर दूर से उसके पीछे चलने लगा था। जैसे हवा पीछे पीछे चलती है, वो भी चुपचाप चल रहा था। जब भिखारी मस्जिद में पहुंचा, तभी वहां एक और आवाज सुनाई दी। कोई और भी वहां था, और वह भी अंधा था। वो मस्जिद का मौलवी था। सिर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी, दाढ़ी सफेद और मुट्ठी टेढ़ी थी। उसकी आवाज भारी थी, जैसे वह दुनिया को पहचानता हो। भले आंखों से न देख सके, पर दिमाग सब समझ लेता था। वो कहने लगा, अरे, तू क्यों रो रहा है? फिर क्या हो गया तुझे? अंधा भिखारी रोते हुए बोला, मेरा सारा पैसा कुछ दिन पहले किसी ने निकाल लिया था। आज भी बहुत मेहनत से मैंने थोड़ा पैसा कमाया है। सोचा फिर से छुपा दूं, पर डर लगता है कि फिर चोरी न हो जाए। मौलवी हंसा, एक कुटिल हंसी। क्यों डरता है बे? पैसे छुपाने की समझ नहीं है तुझे। पैसा जमीन में छुपाएगा तो चोर ले ही जाएंगे। दुनिया इतनी साफ दिल की नहीं है कि कोई न देखे। ब्राह्मण ये सुनकर ध्यान से सुनने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि ये मौलवी बहुत चालाक है। भिखारी बोला, तो फिर तुम कैसे संभालते हो अपना पैसा? तुम्हारे पास भी तो लोगों का दिया हुआ पैसा होगा। मौलवी गर्व से बोला, मैं अपना सारा पैसा अपने इस डंडे में रखता हूं। और उसने अपने डंडे को जमीन पर पटक कर दिखाया। वो डंडा खोखला था। अंदर से आवाज सुनाई दी, जैसे उसमें कुछ भरा हो। ब्राह्मण के कान खड़े हो गए। मन में बोला, ओह, ये अपने डंडे में पैसे छुपा कर रखता है। इधर मौलवी फिर से बोला, ये छड़ी मेरी जान है, दिन रात मेरे हाथ में रहती है। न कोई थैला, न कोई गढ़ा, चाहे कोई कितना भी समझदार चोर हो, यहां से पैसे नहीं ले जा सकता। भिखारी ने दंग होकर पूछा, कभी चोरी नहीं हुई? मौलवी ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अब तक तो नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में हर चालाक के ऊपर एक और चालाक होता है, और मैं भी कम नहीं हूं। ब्राह्मण मन ही मन हंस पड़ा। दुनिया सच में अजीब है। एक अंधा भिखारी दूसरों को धोखा दे देता है, और ये अंधा मौलवी खुद को सबसे बड़ा चतुर समझता है। भिखारी ने मौलवी से कहा, हे भाई, मुझे भी ऐसा तरीका सिखा दो। तब मौलवी कहता है, पहले दिमाग लाओ, फिर मैं तरीका दूंगा। जाओ, मेहनत करो। भिखारी उदास होकर चला गया। अब ब्राह्मण समझ गया था कि अगला धन का खजाना इस डंडी में है, पर वो जानता था कि सीधे जाना गलत होगा। वो चुपचाप मस्जिद के कोने में छिप गया। कुछ समय बाद मौलवी अपने कमरे की तरफ गया। वो हाथ पैर धोने लगा। डंडी उसने पास में रख दी। तभी ब्राह्मण ने सोचा, यही मौका है। न वो देख सकता है, न उसे शक होगा। पर उसकी आत्मा ने एक बार हल्का सा सवाल किया, क्या ये सही है? मैं भी तो चोरी ही कर रहा हूं। पर तभी उसके दिल में जवाब आया, ये चोरी नहीं, ये न्याय है। पहले उसने मेरा पैसा छीना था, अब मैं ऋण पूरा कर रहा हूं, और ये धन भगवान ने गरीबों के नाम दिया है।
बस फैसला तय। ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ा, चुपचाप मौलवी की डंडी उठाई और अपनी वही आकार की डंडी वहां रख दी। अब दोनों डंडियां बदल चुकी थी और मौलवी कुछ नहीं जान पाया। उसने पानी से हाथ पोंछे, नमाज पढ़ी और अपनी डंडी उठाकर घर चल पड़ा। वो पूरे रास्ते खुश था। उसे लगता था कि उसका धन सुरक्षित है। इधर ब्राह्मण डंडी हाथ में लेकर घर पहुंचा। पत्नी ने दरवाजा खोला तो वो मुस्कुराया, डंडी से पैसा निकाला, चांदी जैसे चमकते सिक्के। पत्नी हंस पड़ी, तुम तो बहुत होशियार निकले। ब्राह्मण बोला, मैं सीख रहा हूं। भगवान भलाई देता है और दुनिया चतुराई सिखाती है। दोनों में संतुलन जरूरी है। पत्नी ने कहा, अब हम आराम से रहेंगे। ब्राह्मण ने सिर हिलाया, नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो औरों का हक मारते हैं। मैं इनसे सीख कर ही रहूंगा कि दुनिया कैसे चलती है। पत्नी मुस्कुराई, उसकी आंखों में गर्व था। पर याद रखना दोस्तों, सीधी राह अच्छे दिल वालों को मिलती है, लेकिन दुनिया का रास्ता टेढ़ा भी होता है। भक्ति दिल में होनी चाहिए, बुद्धि दिमाग में और धैर्य कदमों में। तभी इंसान जीतता है। ब्राह्मण अब सिर्फ दयालु नहीं, समझदार भी हो चुका था और दुनिया अभी उसके सामने कई सबक रख चुकी थी। ब्राह्मण ने अब दुनिया को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया था। पहले अंधे भिखारी की चालाकी, फिर पहले अंधे मौलवी की डंडी का रहस्य। दोनों का भेद जानकर उसने अपना खोया धन वापस पा लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राह्मण का जो पैसा उस भिखारी ने लूटा था, वो उन 3 ठगों ने आपस में बांट लिया था और अपने अपने हिसाब से उस धन को छुपाकर रखा था। मित्रों, आप वही आ जाइए। अब उसके मन में पहले जैसा डर नहीं था। अब वो हर कदम सोच समझ कर रखने लगा था। उसकी पत्नी भी अक्सर कहती थी कि भलाई करो पर समझदारी छोड़कर नहीं। दुनिया फूल भी है और कांटा भी। फूल की खुशबू लेनी हो तो कांटा भी पहचानना सीखो। ब्राह्मण इस बात को समझ चुका था। वो सिर्फ दयालु नहीं, अब अनुभवी भी हो चुका था। अगले दिन वो फिर उसी मस्जिद के आसपास घूमता रहा। वो जानना चाहता था कि अब वो अंधा मौलवी क्या करता है। शाम होते होते वही मौलवी फिर आया, पर उसके साथ एक और आदमी भी था। वो भी अंधा था और उम्र में थोड़ा बड़ा। इसका मतलब वहां 2 अंधे मौलवी थे। दूसरा मौलवी भी चलने में सधी चाल रखता था। सिर झुकाकर सोचता हुआ चलता था, जैसे हर चीज को महसूस करता हो। ब्राह्मण दूर छिपकर सुनने लगा। पहले मौलवी ने दूसरे मौलवी से रोते हुए कहा, भाई, मेरा पैसा चोरी हो गया। मैंने सब पैसा उस डंडे में रखा था, जिसे मैं सुरक्षित समझता था, पर कोई उसे ले गया। अब मैं क्या करूं? दूसरा मौलवी गुस्से में बोला, तुम भी मूर्ख हो। डंडे में पैसा रखोगे तो चोरी क्यों नहीं होगा? दुनिया चालाकों से भरी पड़ी है। पहला मौलवी बोला, तो तुम कैसे बचाते हो अपना पैसा? तुम्हारे पैसे क्या कभी चोरी नहीं हुए? दूसरा मौलवी गर्व से बोला, नहीं हुए, क्योंकि मैं अपना पैसा कपड़ों के अंदर सिलकर रखता हूं। देखो, इसी कुर्ते की सिलाई में सब पैसे हैं, जो हमेशा शरीर के साथ रहते हैं। न कहीं रखना पड़ता है, न छिपाना पड़ता है, न कोई जान सकता है, न चुरा सकता है। मित्रों, ये सुनकर ब्राह्मण के मन में फिर से घंटी बजी। ओह, इस बार खजाना कपड़ों में है। दूसरा मौलवी आगे बोला, दुनिया ने मुझे अंधा बनाया है, पर समझदार भी बनाया है। चालाक चोर मेरा धन नहीं चुरा सकता। ब्राह्मण ने मन ही मन कहा, समझदार तो तुम हो, पर इस बार भगवान की योजना ज्यादा बड़ी है। ब्राह्मण घर आया और पत्नी को सब बताया। लक्ष्मी देवी ने माथे पर हाथ रखा और बोली, इस बार कपड़े काटने नहीं जाना। कुछ ऐसा करो कि वो खुद ही कपड़े फेंक दे। ब्राह्मण ने पूछा, किस तरह? पत्नी चाय बनाते हुए बोली, लोग अपने कपड़े फेंकते हैं जब वे डरते हैं या दुख में होते हैं या उनसे परेशानी होती है। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। तभी उसे बाहर से भन भनाहट की आवाज सुनाई दी। मधुमक्खियां। उसकी आंखों में चमक आई। वो बोला,
लक्ष्मी, अगर उसके कपड़ों में मधुमक्खियां काट ले तो? पत्नी मुस्कुराई, बस यही तरीका काम आएगा, पर उसे देने का तरीका भी समझदारी से सोचना। ब्राह्मण पास के गांव से एक मधुमक्खियों का छत्ता ले आया। उस छत्ते को एक मिट्टी के बर्तन में दबाया, ऊपर खूब सारा मीठा शहद डाल दिया ताकि छत्ते का मुंह ढक जाए और मधुमक्खियां अंदर ही रहें। उसने बर्तन को अच्छे से बंद किया, कपड़े से बांधा और बोला, ये मेरा उपहार है उस मौलवी के लिए। लक्ष्मी ने कहा, याद रखना, उसे शंका नहीं होनी चाहिए, तुम्हें रूप बदल कर जाना है। ब्राह्मण ने साधारण सा मुसलमान जैसा रूप बनाया, सर पर कपड़ा बांधा और दाढ़ी लगा ली और हाथ में बर्तन लेकर धीरे धीरे मस्जिद की ओर चल पड़ा। मस्जिद पहुंचा तो दूसरे मौलवी को देखा। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, ये शहद आपके लिए है, आप नेक इंसान हैं, आपके लिए उपहार लाया हूं। मौलवी खुश हो गया, बोला, अल्लाह आपको खुश रखे। आजकल कौन किसी को कुछ देता है? ब्राह्मण नम्रता से झुककर बोला, खाओ, मजा आएगा, बहुत मीठा है। और वो वहां से दूर जाकर छिप जाता है। अब वो मौलवी के आगे की हर हरकत को देखने लगा। जैसे ही ब्राह्मण जाता है, मौलवी ने सोचा, चलो अब शहद निकाल कर रख लेता हूं। उसने बर्तन खोला और पहला कटोरा शहद से भर लिया। अब उसने दूसरी बार हाथ डाला और उस बार उसका हाथ सीधे छत्ते में चला गया। बस फिर क्या था, छत्ता हिलते ही मधुमक्खियां गुस्से से बाहर निकल आई। ढंग दरांग भराहट की आवाज हुई और फिर एक साथ हमला कर दिया। मौलवी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अल्लाह बचा ले। अरे, ये क्या आफत है? मधुमक्खियां उसके चेहरे, गर्दन, हाथ, कान सब पर डंक मारने लगी। वो इधर उधर भागने लगा, घर की तरफ दौड़ा, पर मधुमक्खियां पीछे पीछे भागती रहीं। दर्द के मारे पागल होकर मौलवी ने अपने कपड़े उतार उतार कर फेंकने शुरू कर दिए। कुर्ता, पाजामा सब जमीन पर पड़ा। फिर वो चीखते चिल्लाते अपने कमरे में घुस गया। पत्नी हाथ में डंडा लेकर आई और मधुमक्खियों को भगाने लगी, पर उसके कपड़े बाहर ही पड़े रह गए और उन कपड़ों में वही सिला हुआ धन था। ब्राह्मण धीरे से आया, कपड़े उठाए और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो लक्ष्मी देवी ने पूछा, क्या हुआ? ब्राह्मण मुस्कुराया, जहां भलाई का फल होता है वहां चतुराई का भी फल मिलता है। भगवान न्याय करते हैं, बस हमें समय और धैर्य चाहिए। पत्नी ने कपड़ों का पैसा निकालकर गिनकर खुश होकर कहा, अब हमारा जीवन सुधर जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया था वैसी उन्हें सजा मिल गई। गरीबी हटेगी, सम्मान बढ़ेगा। भगवान ने तुम्हारी भक्ति और मेरी समझदारी दोनों की रक्षा की है। ब्राह्मण बोला, सही कहा आपने। दुनिया में दो तरह की अंधता है, आंखों की और दिमाग की। आंखों की अंधता तो चल जाती है, पर दिमाग की अंधता आदमी को बर्बाद कर देती है। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मण के चेहरे पर आत्मविश्वास था और अब वह और मजबूत हो गया था। दोस्तों, जिस ब्राह्मण के पास खाने को भी नहीं था, जो भगवान से रो रो कर सिर्फ इतना मांग रहा था कि हे प्रभु, मुझे इतना दो कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, आज वही ब्राह्मण धन से संपन्न था और उससे भी ज्यादा अनुभव से संपन्न हो चुका था। उसने दुनिया का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, भलाई करो पर आंखें खुली रखकर, और यह बात भी समझ गया था कि भगवान भलाई का फल देते हैं, पर बुद्धि भी साथ में देते हैं। वो अब शांत था, घर में सुख था, चेहरे पर संतोष और दिल में भगवान के लिए आभार भरा हुआ था। लेकिन दुनिया में बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जिस अंधे भिखारी ने उसे धोखा दिया था, जिस अंधे मौलवी ने अपने धन को डंडी में छुपाया था, और जिस दूसरे अंधे मौलवी ने धन कपड़ों में सिला था, ये तीनों अपनी चोरी हुई दौलत के दुख में रो रहे थे। एक दिन सुबह वे तीनों मिले। तीनों दुखी थे, तीनों नाराज थे। भिखारी बोला, पहले तो मेरे पैसे गए, फिर तुम्हारे गए। ये किसी बड़े चोर का काम है।
हमें राजा के पास चलना चाहिए। पहला मौलवी कहता है, हाँ, वो जरूर कोई बड़ा धोखेबाज है, हम सब मिलकर उसकी शिकायत करेंगे। दूसरा मौलवी कहता है, चलो राजा के दरबार में चलते हैं, राजा ही न्याय करेगा। वे तीनों आपस में दुखों की गठरी लेकर राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो न्यायप्रिय और धर्म वाला था। तीनों वहां पहुंचे और अपनी दुख भरी आवाज में चिल्लाने लगे, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। राजा ने उन्हें पास में बुलाया और बोला, बताओ, क्या परेशानी है? तीनों ने एक एक कर अपनी कहानी सुनाई। हर एक ने अपनी जुबान से कहा, हम बहुत नेक हैं, गरीब हैं, मेहनत से पैसा जोड़ा था। किसी चालाक आदमी ने धोखा देकर हमारा सब ले लिया। राजा ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या किसी ने उसे देखा? उन्होंने कहा, नहीं। राजा बोले, क्या पता है तुम्हें कि वो कौन है? तीनों बोले, नहीं, पर वो बड़ा चतुर और खतरनाक आदमी है। अब राजा सोच में पड़ जाता है। एक तरफ तीन अंधे लोग, उनकी आवाज में दुख, और दूसरी तरफ कोई अज्ञात चालाक व्यक्ति। राजा ने ऐलान कराया, जिसने भी इन तीनों का धन लिया है, यदि वह आकर सच सच बता दे तो उसे माफ किया जाएगा और इनाम भी मिलेगा। मित्रों, ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण अपने घर में बैठा सब सुन रहा था। उसके मन में दो आवाजें उठीं। पहली आवाज बोली, अब तो तुम अमीर हो गए हो, चुपचाप बैठे रहो, राजा को क्या बताने जाते हो? दूसरी आवाज बोली, तुमने ये मार्ग सत्य और भलाई से शुरू किया था, यदि अब डरकर पीछे हट गए तो ये सब भक्ति बेकार हो जाएगी। और याद रखो, भगवान ने तुम्हें हर जगह बचाया है, सच को कभी छुपाना मत। कहते हैं, दोस्तों, जो सत्य छोड़ देता है, धन उसके हाथ में टिकता नहीं है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, भय उसके पास टिक नहीं पाता। ब्राह्मण ने निर्णय कर लिया कि वह राजा के दरबार में जाएगा। जब वह राजा के दरबार में जाता है तो राजा ने उसे देखा और पूछा कि तुम कौन हो? ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, इन तीनों के धन का रहस्य मुझे पता है। राजा ने पूछा, क्या तुमने लिया है उसे? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मगर चोरी के लिए नहीं, इन तीनों ने धोखे से मेरा धन लिया था। फिर उसने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी सुनाई। कैसे भिखारी ने उसे ठगा था, कैसे मौलवी अपनी चालाकी में पड़े और कैसे ईश्वर ने उसकी रक्षा की। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, शाबाश, तुमने न केवल बुद्धि से काम लिया, बल्कि सच्चाई का साथ दिया और अपना वापस लिया। ये न्याय है, चोरी नहीं है। फिर राजा ने कहना शुरू किया कि दुनिया उन पर भार डालती है जो बहुत सीधे होते हैं, पर चालाक बनने का मतलब बेईमान होना नहीं है। और उसने तीनों ठगों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तीनों ने जो बीज बोया था, आज वही काटा है। अन्याय कभी फल नहीं देता। मित्रों, तीनों ठग शर्मिंदा होकर चुप रह गए। राजा ने सैनिकों से कहा, इन्हें दंड मत दो, इनकी सजा इनका अहंकार ही है। फिर ब्राह्मण की ओर मुड़ते हुए कहा, तुमने बुद्धि, धैर्य और धर्म का मार्ग अपनाया। ईश्वर ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम सफल हुए। राजा ने उसे इनाम में धन, वस्त्र और सम्मान दिया और लोगों के सामने कहा, जो सत्य पर चलता है वो अंत में विजयी होता ही है। इस कहानी का सार यही है जो शास्त्रों ने कहा है, धर्म के रास्ते पर चलो, पर बुद्धि साथ लेकर, और दया और न्याय दोनों जरूरी है। जहां दया हो और बुद्धि न हो, वहां अपमान मिलता है। जहां बुद्धि हो और दया न हो, वहां पाप जन्म लेता है। ब्राह्मण ने दया भी की, बुद्धि भी लगाई, धर्म भी निभाया और सच्चाई भी रखी। इसलिए वो जीता, धन से भी, सम्मान से भी और मन से भी। प्रिय मित्रों, ये कहानी केवल एक ब्राह्मण की कथा नहीं, ये जीवन का दर्पण है। हम सबके मन में भलाई होती है, दया होती है, भगवान पर विश्वास होता है, परंतु दुनिया केवल दया और विश्वास से नहीं चलती। कहते हैं,
सीधा बनना पुण्य है, लेकिन बेवकूफ बन जाना पाप है। अत्यधिक सरल और भोला व्यक्ति बहुत जल्दी शिकार बन जाता है। सड़क पर चलने वाला सीधा मनुष्य नदी में बहती लकड़ी की तरह है। बिना दिशा, बिना सुरक्षा, कोई भी उसे बहा ले जाए। इस कहानी का ब्राह्मण भी शुरू में ऐसा ही था, निर्दोष और पवित्र हृदय वाला, परंतु दुनियादारी से अनजान था। उसने बिना सोचे समझे विश्वास किया और उसी विश्वास ने उसे रुला दिया। दुनिया में सरलता अच्छी है, पर अज्ञानता और भोलेपन का परिणाम अक्सर दुखी होता है। कहते हैं, जो केवल दिल से चलता है वह दुनिया से हारता है, जो केवल दिमाग से चलता है वो इंसानियत हारता है। इसलिए दिल और दिमाग दोनों से चलो, तभी जीवन सफल होता है। इस कहानी ने हमें यही सिखाया। भलाई करना अच्छा है, पर भलाई करते समय आंखें खोलकर रखनी चाहिए। जहां चाल है वहां जवाब में चाल देना पाप नहीं, बुद्धिमानी है। क्योंकि अगर दुष्ट की दुष्टता को न रोका जाए तो वो 100 गुना बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं धन कमाना कठिन है, पर असली जीवन का सत्य ये है, धन कमाना सरल है, पर धन को बचाना कठिन है। धन की रक्षा के लिए हमारे लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, धैर्य चाहिए और अनुभव चाहिए। जैसा कि कहा गया है, धन की थैली से ज्यादा बुद्धि की थैली भरकर रखो। इस कहानी ने हमें यह बताया, दयालु बनो पर मूर्ख मत बनो। धर्म रखो पर विवेक भी रखो। विश्वास करो पर जांच परख कर। बुराई को प्यार से जीतना अच्छा है, लेकिन कभी कभी बुद्धि के शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि अति भोलापन पाप है। और हां, हमेशा सिंह बनकर रहो, भले ही हृदय में गाय जैसा प्रेम रखो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो धोखा देते हैं। दूसरा, जो धोखा खा जाते हैं। और तीसरा, जो समझकर जीते हैं और जीतते हैं। हमारा लक्ष्य पहला बनना नहीं है, पर तीसरा बनना अवश्य है। इस कहानी का सार यही है, सच्चाई और भलाई के साथ बुद्धि जोड़ दो तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। ईश्वर हमेशा उसी का हाथ थामता है जो सच्चा है, धैर्यवान है और विवेक से चलता है। इधर कछुआ कहता है, मित्र केकड़े, अब सुनो अपने दोनों प्रश्नों के जवाब। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा कभी चोरी न हो। तो इसका उत्तर है, धन की रक्षा ताले से नहीं, चरित्र और विवेक से होती है। धन वही सुरक्षित रहता है जहां मुंह बंद और मन जागृत हो। अनावश्यक प्रदर्शन धन का शत्रु है और मौन उसका रक्षक। जितना छिपा धन उतना सुरक्षित, जितना दिखा धन उतना संकट में। सावधानी वो कवच है जिसे चोर भी भेद नहीं सकता। धन पर ताला लगाओ, ये बुद्धि है, पर मन पर ताला लगाओ, ये नीति है। पुराने समय के महाराज भी अपनी संपत्ति को लोहे की तिजोरी से नहीं, बल्कि भरोसेमंद सलाहकार, गुप्त जानकारी और सदाचार से सुरक्षित रखते थे। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, जिसके पास धन हो उसे अपने पास कौन सी और चीजें रखनी चाहिए धन की रक्षा और विस्तार के लिए? तो इसका उत्तर है, धन के संग संग ज्ञान न हो तो धन शीघ्र विनाश की ओर चला जाता है। धन को धारण करो, पर धन के अहंकार को मत धारण करो। धन बढ़ता है संयम से, धन घटता है अभिमान से। जिसके पास धैर्य का धन है वो कभी निर्धन नहीं होता। धन का पहला रखवाला सद्बुद्धि है, दूसरा सत्संग है, तीसरा सदाचार। लालच धन को डुबोती है और विवेक धन को बढ़ाता है। धन की ये 3 दिव्य कुंजियां हैं। अपनी बात, पैसा और योजना हर किसी को मत बताओ। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो। जो सबको सब बताता है वो खुद खतरे में पड़ जाता है। सुरक्षा की आदत, अर्थात पैसा, घर और अपनी चीजों की सावधानी से रक्षा करना। लापरवाही नहीं, ध्यान से जीना। पैसा सोच समझकर खर्च करना और सही जगह लगाना। कहां खर्च करें, कहां बचत करें, कहां निवेश करें। बिना सोच के खर्चा नुकसान और सोच समझकर पैसा लगाना फायदा। कुल मिलाकर मतलब
कुछ बातें छुपाकर रखो, हमेशा सावधान रहो और पैसे का सही हिसाब रखो। यही सफलता और धन की रक्षा का राज है। और याद रखना, जो धन रखता है पर विनम्र नहीं रहता, वो सूर्य बिना प्रकाश का दीपक है। धन श्रद्धा से बांटो, परीक्षा से कमाओ, बुद्धि से बचाओ। संकट से बचने का एकमात्र मार्ग है पहले से सोचना। धर्म धन का आधार है। चोर ताला नहीं, लापरवाही तोड़ता है। बुद्धि सबसे बड़ी पहरेदार है। धन वही टिकता है जहां मन पवित्र और बुद्धि जागृत हो। धन पर्वत जैसा हो सकता है, पर उसकी रक्षा नदी की तरह निरंतर करनी होती है। लालच से धन बढ़ता नहीं, मेहनत और मन की पवित्रता से धन बढ़ता है। पहले खुद को संभालो, फिर पैसों को। खर्च से ज्यादा बचत की आदत रखो। अच्छे लोगों का साथ रखो। आत्मसम्मान, ईमान और संयम, ये भी धन संपत्ति है। बड़ी जेब से पहले बड़ा दिमाग चाहिए। पैसा बढ़ाना है तो मेहनत करो, सीखो, बचाओ और सही जगह लगाओ। पैसा बैंक में भी होना चाहिए और दिमाग में भी। गुस्सा, दिखावा, लालच, पैसा सबसे पहले इन्हीं पर खर्च होता है। बीमा हो, दस्तावेज सुरक्षित हो और घर में अनुशासन हो, ये असली तिजोरी है। सीधा रहो पर अंधा मत बनो। दिल अच्छा रखो, दिमाग चालू रखो। संतोष से धन बढ़ता है, लालच से नहीं। आंख बंद करके भरोसा मत करो। बोलने से पहले सोचो, खर्च करने से पहले बचाओ। जितना कम दिखाओगे उतना सुरक्षित रहोगे। पैसा भगवान का दिया है, पर उसका पहरा तुम्हारा है। भलाई करो पर भोले मत बनो। चतुर बनो पर चालाक नहीं। पैसा कमाना आसान है, संभालना कठिन। पैसा तभी सुरक्षित है जब दिमाग जागा हो।